क्षणमपरं गुरुवै प्रणम्यं सिद्धासमोऽयं सदवै गतायाम् पूर्णत्वसिन्धु परमां परवै च शिष्यं गुरोर्वतां पूर्णिमवावदेशम्। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जो कि भगवान शिव के सानिध्य में भगवान मल्लिकार्जुन के आसपास जहाँ श्रीशैल पर्वत है, जहाँ लक्ष्मी श्री का स्थायित्व है, जहाँ मल्लिकार्जुन जैसे ज्योतिर्मय शिवलिंग हैं और उनके सानिध्य में, उनके चरणों में उन भगवती जगदम्बा गौरी, श्री गणेश और भगवान शिव, जो अपने आप में सभी प्रकार से जीवन को आरोग्य और पूर्णता देने में समर्थ हैं, उनके आशीर्वाद तले, उनकी कृपा के नीचे के सानिध्य में इस हैदराबाद नगरी में मैं आप सभी शिष्यों का स्वागत करता हूं। ये गुरु पूर्णिमा के 3 दिन अपने आप में तीनों लोकों के स्थायित्व के दिन हैं। स्वर्गलोक, मर्त्युलोक और पाताल लोक को एकत्र और संजीभूत किया जाए तो वे गुरु पूर्णिमा के दिवस हैं, जहाँ कर्म और भाग्य, पुरुषार्थ और चेतना, भौतिक और आध्यात्मिक को समन्वय किया जाए, समन्वित किया जाए, तो उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जहां किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे, जहां अपने आप में पूर्ण बने, जहां जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ति हों, ऐसे दिनों को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। क्योंकि पूर्ण अपने आप में सभी दृष्टियों से पूर्ण है। न पूर्ण में कुछ घटाया जा सकता है, न पूर्ण में कुछ बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए यजुर्वेद के ऋचाओं की रचना करने के बाद हमारे पूर्व ऋषियों ने कहा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिष्य पूर्णमेवावशिष्यते। शिष्य पूर्ण हो और अपने आप में पूर्णता के साथ गुरु चरणों में समन्वित हों, एकाकार हों। ऐसे क्षण जहां अपने आप में पूर्णता के स्थापक परिचायक गुरुदेव बैठे हों और हम उनके चरणों में बैठ करके पूर्णता प्राप्त करें, जीवन के पाप, ताप, शोक, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा का समापन करते हुए अपने आप के जीवन को पूर्णता प्रदान करें, जहां किसी प्रकार का अभाव और न्यूनता नहीं रहे। और इसी श्लोक में कि हम पूर्ण हैं मगर हमें पूर्णता का ज्ञान नहीं है। हम पूर्ण होना चाहते हैं तो बस समय, स्थान का ज्ञान नहीं है कि हम किस प्रकार से पूर्ण हो सकते हैं। और यदि हम पूर्ण हो जाते हैं तो जीवन में क्या स्थिति है, क्या आनंद है, क्या तृप्ति है, क्या चैतन्यता है, उसका आभास हो सके। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अन्य सभी समय, व्रत, त्योहार, पर्व शिष्यों के लिए है, शिष्यों की तरफ से है। केवल यही दिन जिसके समापन पर भगवान शिव का प्रारंभ होता है,
जो व्यास पूर्णिमा कहलाती है, जहां वेदों की पूर्ण रचना करने के बाद में वेद व्यास ने अपने आप को पूर्णता दी और कहा कि ये दिन अपने आप में चैतन्य हैं, जागृत हैं, पूर्ण हैं, सफल हैं, श्रेष्ठ हैं। और ये तभी हो सकते हैं जब हम बैठे हों, हमें श्रद्धा हो, हमें समर्पण हो, हमें चैतन्यता हो, हमें जीवनता हो, हमें जागृता हो। और वह जागृत भाव लिए हुए चेतना युक्त बनकर के यदि हम गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आप सबको भी, मेरी तरफ से भी, आपको भी परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी के चरणों में रखता हुआ, उनकी तरफ से और सिद्धाश्रम की तरफ से आपको आशीर्वाद प्रदान करता हुआ आपकी उनकी सभी पूरे भारतवर्ष से साधक और शिष्य, साधिकाएं और शिष्याएं, दर्शक और योगी, यति, सन्यासी यहां उपस्थित हुए हैं। और इसलिए एकत्र हुए हैं, इसलिए आए हैं कि हमें जो भी न्यूनताएं हैं उनका पता चले, और पता ही नहीं चले वे अपने आप में समापन हो जाएं, समाप्त हो जाएं। कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी क्रिया हो जाए, कुछ ऐसी घटना घट जाए, कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि हम एक क्षण में उछल करके अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर लें, जीवन के आनंद को, जीवन के उमंग को प्राप्त कर लें, और उस सिद्धाश्रम के स्थान को, उस सिद्धाश्रम को हम पहचान सकें, जा सकें, जीवंतता प्राप्त कर सकें, और अपनी आंखों से भगवत्पाद पूर्णता के आगार स्वामी सच्चिदानंद जी और अन्य योगी, यति, सन्यासी, भगवान श्री कृष्ण और सैकड़ों सैकड़ों ऋषियों, मुनियों के सानिध्य और साहचर्य में हम जीवन संपन्न कर सकें, व्यतीत कर सकें। ऐसा जीवन इस पूर्णिमा के अवसर पर ही प्राप्त हो सकता है। और श्लोक जो प्रारंभ में मैंने बोला, उस श्लोक, उस गुरोपनिषद के श्लोक में यही बताया गया है कि कोई क्षण ऐसा आना चाहिए जिस क्षण में हम अपने आप को जीवित, जागृत बना सकें, हम अपने आप को पूर्ण ऊर्जावान बना सकें, एहसास करा सकें, अपने आप में पूर्ण समुद्र को समा सकें। अगर अगस्त्य ने पूर्ण समुद्र को, सारे समुद्र को एक अंजलि में भर करके सोख लिया था तो हमारे पूर्वज ही थे। अब भगवान कृष्ण ने पूरे विश्व को अपने ज्ञान और गीता के चैतन्यता से परिपूर्ण बना दिया था, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, वह भी एक ऋषि थे, गुरु थे। और वशिष्ठ ने वशिष्ठोपनिषद के माध्यम से बता दिया था कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक क्षण अपने आप में चैतन्यता प्राप्त होता है, और उसमें शिष्य यदि अवगाहन करे, स्नान करे, चले, गतिशील हो, तो उसको पूर्णता प्राप्त होती है। और इस विश्वामित्र ने इस अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा की प्रशंसा करते हुए जब ये कहा कि केवल पूरे वर्ष में ये 3 दिन ही ऐसे हैं जहां सत्व, रज और तम, जहां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जहां तीनों लोकों और जीवन के सारे स्थितियों को एकाग्रता के साथ समावेश करके जो पूर्णता का ज्ञान, चेतना शिष्यों में प्रदान किया जाता है, जिससे कि शिष्य भी अपने आप में सूर्यवान बनकर के पूरे विश्व में प्रकाशित होते हैं। और ऐसा ही गुरु समर्थ हो, ऐसा ही गुरु का ज्ञान हो, चैतन्यता हो कि अपने शिष्यों को पूर्ण सूर्य बना दे, चेतना बना दे, मानसरोवर बना दे जिसमें अवगाहन करने से पवित्रता का बोध हो। ऐसा ही बनाने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूं। यहां पर नम, राग, द्वेष, झूठ, कपट, छल, इन सब से परे हट करके उस कैलाश पर्वत के नीचे जो मानसरोवर है, उसमें इस शिष्य रूपी पतवार को लेकर के इस सिद्धाश्रम रूपी मानसरोवर में
3 दिनों तक प्रेम के साथ चलेंगे। मैं आपको नाव में बिठा करके उस प्रेम की नाव को खेता हुआ इन 3 दिनों में मैं सब कुछ प्रदान करने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप पूर्णता प्राप्त कर सकें, एहसास कर सकें कि वास्तव में पूर्णता है। ये 3 दिन हमारे उमंग के और जोश के दिन हैं। ये 3 दिन हमारे मस्ती और प्रसन्नता के दिन हैं। ये 3 दिन हमारे सभी दृष्टियों से जीवन को उछालने के दिन हैं। ये 3 दिन हमारे लिए एक छोटे से रजकण को आकाश में उछाल करके आकाश में छेद करने के दिन हैं। और ये दिन है कि हम अपने आप को एहसास करा सकें, आप अपने आप में विश्वास कर सकें कि जब आप घर को लौटें तो आपके चेहरे पर एक दीप्यता हो, एक तेजस्विता हो, भव्यता हो और सब लोग और समाज एकत्र कर सके कि आप वास्तव में अद्वितीय हैं। ऐसा ही मैं आपके साथ में 3 दिनों के साथ व्यतीत करूंगा, ऐसा ही भरोसा है। आपके सामने मैं बैठा हूं, मातृ स्वरूपा आपकी माता जी बैठी हैं और साधनाओं में सिद्ध छोटे गुरु जी कैलाश जी बैठे हैं। और ये 3 दिन, जैसा कि उस श्लोक में बताया है कि ये 3 दिन नहीं है, 3 युग हैं। और ये 3 युग तब बन सकते हैं जब हम प्रत्येक क्षण की उपयोगिता समझें, सार्थकता समझें, व्यर्थ में एक क्षण भी बिताएं नहीं और चकोर की तरह गुरुदेव की ओर ताकते रहें। क्योंकि दर्शन से, स्पर्श से, ज्ञान से, चेतना से, बोली से, बातचीत से, संवाद से, संभाषण से निरंतर एक अमृत का निर्झर बहता ही रहता है। और उस अमृत के निर्झर में हम स्नान करते हुए, पवित्र होते हुए, उस अमृत को प्राप्त करते हुए, और जहां गुरु पूर्णिमा के दिन को कल्पवृक्ष दिवस कहा गया है, उन दिवसों को, इन 3 दिनों को हम अपने आप में कल्पवृक्ष बनने की स्थिति प्राप्त कर सकें कि हम में पूर्ण वरदायक क्षमता प्राप्त हो और हमारे समाज के लोग, हमारे भाई बंधु, रिश्तेदार, मित्र, स्वजन, उनको हमारी तरफ से कुछ ऐसा प्रदान कर सकें जहां आप पूरे भारतवर्ष में फैल करके एक चेतना पैदा कर सकें और आप अपने आप में पूर्ण सक्षम और समर्थ चेतना युक्त प्रकार एकदम ब्रह्मर्षि बन सकें। उस ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में मैं आपके साथ हूं और 3 दिनों में ऐसा ही प्रयत्न करूंगा कि आप पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें। शिष्य वह होता है जहां और कोई शब्द उसके पास नहीं होता। शिष्य वह होता है जहां उसकी जीभ और कोई बात से उस जीभ को जलाया नहीं जाता। दग्ध युक्त जीभ भी अपने आप में दुखदायी होती है और उस जीभ को अमृत प्रदान करते हैं जब उसमें गुरुदेव शब्द का उच्चारण होता है। चाहे मैं अपने गुरुदेव का उच्चारण करूं, चाहे आप अपने गुरुदेव को उच्चारण करें, इस गुरुदेव की परंपरा तो पिछले 25,000 वर्षों से चलती आ रही है। क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ज्ञान का नाम है, चेतना का नाम है, प्रकाश का नाम है, पुंजीभूत स्वरूप का नाम है। जब उस शब्द को उच्चारण करते हैं तो मन में हिलोर, उमंग और उत्साह पैदा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आप मस्ती में डूबे हुए उछल रहे, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और अपनी उम्र को, अपनी बुढ़ापे को, अपनी न्यूनताओं को भुला करके पूर्ण राग रंग में, मस्ती में डूबते हुए, बहते हुए चले जा रहे हैं और एहसास करते हैं कि वास्तव में हमने एक समुद्र को प्राप्त कर लिया, माप लिया, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और केवल सूर्यलोक और चंद्रलोक नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर अपने पांव रखते हुए हम निरंतर गतिशील हो रहे हैं। तभी हम पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे और इस पूर्णता को प्राप्त कराने में प्रति क्षण मैं आपके साथ हूं। यदि आपकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी रही तो मैं हर क्षण आपके साथ हूं।
यह हमारे यही नहीं, हिमालय के चप्पे चप्पे पर आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। सिद्धाश्रम में इन 3 दिनों को अद्भुत और ओजपूर्ण दिवस कहे गए हैं, जहां मस्ती होती है, जहां तरंग होती हैं, जहां ऋषि मुनि नाचने लग जाते हैं, जहां भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने लग जाते हैं, जहां उर्वशियां और अप्सराएं नृत्य करने लग जाती हैं, जहां गंधर्व गान करने लग जाते हैं। एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि सब कुछ अपना भुला करके एक एहसास जैसे बाल्य सुलभ चंचलता हो, चपलता हो, जहां न स्त्री का भेद रहता है, न पुरुष का भेद रहता है, न बालक का भेद होता है, न वृद्ध का भेद होता है, जहां पूर्ण जवानी, जोश, उमंग और साहस, ताकत और तेजस्विता प्राप्त करते हुए सन्यासी जो 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार के हैं, जिनकी लंबी लंबी जटाएं और लंबे बाल और सफेद मसरू, और उनमें वे अपने आप को बुला करके उस क्षण में डूब जाते हैं, क्योंकि वे पहली बार पूर्णता के साथ गुरुदेव के दर्शन करके अपने आप में उनके दर्शन मात्र से ही सैकड़ों सैकड़ों सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जो साधनें अधूरी होती हैं वे दर्शन से ही प्राप्त कर लेते हैं और पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही अद्भुत प्रमूल्य क्षण केवल सिद्धाश्रम में नहीं, मैं हैदराबाद की धरती पर भी आपके साथ रखना चाहता हूं और रखूंगा, ऐसा ही आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे जीवन में कोई विकार नहीं है। आप पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलें। आपके हृदय में कोई न्यूनता नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, मोह नहीं है, दुख नहीं है, दारिद्र्य नहीं है। ये तो केवल एक प्रतीक है, ये तो केवल चेतना है। एहसास करते हैं कि दुख है तो बहुत दुख है, एहसास करते हैं बहुत सुख है तो बहुत सुख है। ये तो जीवन का एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है, जहां दुख भी आएंगे, तकलीफ भी आएगी, वेदना भी आएगी, और हमारे ही नहीं सैकड़ों सैकड़ों युग पुरुष और भगवान कृष्ण और राम के जीवन में भी आई। उनके चरित्र को हम देख करके आंक सकते हैं कि उनकी अपेक्षा हम बहुत कम दुख सहन कर रहे हैं। राम के समान हम दुख सहन नहीं कर सकते। जहां पत्नी का वियोग होता है, जहां वनवास जाते हैं तो अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे सकता, जहां जंगल में भटकते फिरते हैं, और जहां एक रावण जैसे आतताई के सामने खड़े हो जाते हैं, उन जैसा दुख हमने जीवन में नहीं देखा है। जहां कृष्ण को मथुरा से भाग करके द्वारिका जाना पड़ता है, जहां सैकड़ों सैकड़ों को घाव लगते हैं, महाभारत युद्ध में उनको सैकड़ों प्रताड़नाएं दी जाती हैं, वो एक निष्ठ एकाग्रता के साथ खड़ा होता है और हर क्षण दुख झेलता हुआ भी बढ़ता रहता है। ऐसा दुख भी हम भोग नहीं रहे। जहां बुद्ध और महावीर के कादों में कीलें ठोक दी जाती हैं, जहां ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया जाता है, जहां सुकरात को जहर देकर मार दिया जाता है, और जहां मीरा को पदलित करके बाहर निकाला जाता है, इतना दुख भी हमने जीवन में नहीं देखा है। और ये दुख है ही नहीं, ये तो आपके जीवन की न्यूनताएं हैं। उनके सामने हमने क्या दुख सहन किया है, और इतना दुख सहन करने के बाद भी वे युग पुरुष बन सके, क्योंकि दुख की अग्नि में ही आदमी पकता है, तैयार होता है, तृप्त होता है, पूर्णता प्राप्त करता है। सोना जब तक आग में तपाया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, आंच नहीं दी जाती, 8 फॉरनाइट की जब आंच नहीं जाती, कुंदन नहीं बन सकता। इसलिए ये भावना कि मुझे सुख मिले, ये भावना कि मुझे करोड़पति बन जाए, ये भावना कि मैं बहुत कुछ बन जाऊं, मैं आपको कह रहा हूं आप बहुत कुछ हैं, आप सुखी हैं, उनके समान दुखी नहीं है, उनके समान कमजोरी भी नहीं है, उनके समान न्यूनताएं भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने एक सक्षम और समर्थ गुरु है और हर तब आपके साथ में है। गीता के जो एक भारतवर्ष का एक अमूल्य ग्रंथ है, जहां वेदों का सार जिस गीता में कहा गया है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है, और उस गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन स्वयं कहता है कि मोहग्रस्त था, मैं वास्तव में एक शिष्य से भी घटा हुआ शब्द था, मेरे अंदर भी मोह था, लोभ था, लालच था, तृष्णा थी। मैं समझता था कि ये माँ है, मेरे बाप है, ये मेरे भाई है, ये चचेरे बहन है, संबंधी रिश्तेदार हैं, और मैं आज एहसास कर रहा हूं कि कुछ नहीं है, ये सब कुछ नाशवान है। और जब नाशवान है तो नाशवान स्थिति को क्या स्मरण किया जाए। और वास्तव में आज पहली बार आपको गुरु रूप में देखा है, और जब देख लिया तो अंदर से अपने आप में प्रकाश फूट पड़ा है, अंदर चेतना पैदा हुई है, अंदर अपना बुद्धत्व जागृत हो गया है, अपने आप में ऐसा लगने लगा है कि वास्तव में मैं इस ब्रह्मांड में अपने आप में पूर्ण ब्रह्म हूं। और ये सब तब हुआ जब मेरे मित्र कृष्ण के साथ घटना घटने से नहीं हुआ। जब मैं युगावतार कृष्ण के साथ था तब भी घटना नहीं घटी, जब महाभारत युद्ध के प्रणेता कृष्ण के साथ में रहा तब भी नहीं, जब आप सारथी बनकर मेरे साथ घूमे तब भी नहीं, जब आप गुरु रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए तब मैंने आपको पूर्णता के साथ देखा।
और आज मैं अपने आप को पूर्ण समर्थ और सक्षम मानता हूं और मैं इस महाभारत युद्ध को जीतकर विजय प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि आप जैसे गुरुदेव मेरे साथ में हैं। क्योंकि मैं आपको कृष्ण नहीं मानता, सारथी नहीं मानता, सखा नहीं मानता, आज मैं पहली बार गुरु मानता हूं। और इसलिए इस महाभारत युद्ध में कोई बहुत छोटा सा है, इतना कि तलैया को पार करना छोटे तालाब को पार करने समान है। मैं इस जीवन में इस विजय को भी प्राप्त कर लूंगा। और मैं आपको भी आह्वान करता हूं कि संसार रूपी इस महाभारत में, इस युद्ध में, आंतरिक संघर्ष में चल करके इसको पूर्णता के साथ समावेश करें, पूर्णता करें। प्रति क्षण प्रति पल मैं आपके साथ हूं, हर मोमेंट आपके साथ हूं। ये साधना और सिद्धियों के दिन हैं, ये सफलताओं के दिन हैं। ये ऐसे दिन हैं जब आप इस बात को एहसास नहीं कर सकते कि आपके सामने सिद्धियां वरमाला लिए हुए खड़ी हैं, सिर्फ एक गर्दन आगे बढ़ानी है और वरमाला गले में पहन लेनी है। ये ऐसे दिन हैं जहां उन साधनाओं को अपनी मुट्ठी में कस करके पकड़ लेना है। ये ऐसे दिन हैं जहां 5000 वर्षों तक साधना करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं हो पाते वे इन 3 दिनों में प्राप्त हो सकते हैं। ये वैसे दिन हैं जहां हम जो भी भोग और मोक्ष जो भी चाहें, और दोनों चाहें, हम भोग भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, ऐसा भी नहीं चाहते कि मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। हम तो इसी जीवन में पूर्णता चाहते हैं, मुक्त होने भी नहीं चाहते। सैकड़ों प्रकार के बंधन हमारे सामने नहीं कर सकते। गुरु बंधन तो अब से जकड़ा हुआ रहे, गुरु हमारे हृदय में रहे, रक्त के कण कण में रहे, रक्त का कण भी बाहर निकले तो वह गुरु शब्द उच्चारण करता रहे। ऐसे ये दिन है, इनको प्राप्त करने के दिन है और आपको इन तीनों में ये प्राप्त करना है। इन प्रति कार्य में मैं आपके साथ में हूं, निश्चित रूप से आपके साथ में हूं। इसीलिए कहता हूं कि आप पीछे पलट करके नहीं देखें, बहुत पलट के देख लिया। और जब मैं कहता हूं तो बहुत सक्षमता के साथ कहता हूं, धड़ल्ले के साथ कहता हूं, पूर्णता के साथ कहता हूं। कोई मन में संकोच भय नहीं होता, कोई डर और किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती। सैकड़ों आघात सहने के बाद भी मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। जिसका परिवार लाखों करोड़ों शिष्य हों, उनको कितना तनाव, दुख और वेदना झेलनी होती है, मगर मैंने अभी कहा कि दुख और वेदना तो एक शब्द है जो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, असंभव हमारे डिक्शनरी में नहीं है। वेदना, दुख और दरिद्र, कष्ट और पीड़ा हमारे जीवन में है ही नहीं। अगर हम 5 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी दरिद्री बने रहे तो 5 करोड़ हमारे क्या काम आएंगे? यदि हमारे जीवन में बहुत सोने का अंबार भी लग जाए और हम केवल 2 रोटी खाकर के तृप्त होते हों तो उस सोने का अंबार को भी हमें क्या जरूरत है? उस सुमेरु पर्वत की भी क्या जरूरत है? उस स्वर्ग की भी क्या जरूरत है जहां हम बैठे हों, सामने गुरु बैठे हों, गुरु पूर्णिमा का अवसर हो? इससे छोड़ करके तो स्वर्ग अपने स्थान पर है, वहां भी हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि यही गुरु पूर्णिमा मनाना चाहते हैं। बोलो परम पूजनीय सदगुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। और इसीलिए मैं उस श्लोक में, जो प्रारंभ में श्लोक आपके सामने उच्चारित किया, जो गुरुपनिषद है और जिसका प्रत्येक श्लोक अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखित है, प्रणीत है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और श्लोक के चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में कहा गया है कि यह गुरु पूर्णिमा एक साधारण सामान्य दिवस नहीं है, इनको दिन नहीं कहा जा सकता। यह कल्पवृक्ष है, ये गंगा है, ये भागीरथी है, यह कैलाश पर्वत है, यह मानसरोवर है, यह पूर्ण रूप से स्वर्ग है, यह अपने आप में सिद्धाश्रम है। क्योंकि ये दिन नहीं है, इसकी इस समय में कोई रात होती ही नहीं, इन 3 दिनों में कोई सूर्यास्त नहीं होता, इन 3 दिनों में अंधेरा नहीं गिरता, इन दिनों में जीवन में न्यूनता नहीं आती, चेहरे पर विषाद और दुख की झलक नहीं आती, क्योंकि ये बाल बनने की क्रिया है। वापिस आप अपने बचपन में लौट जाएं, वापिस आप उसी उमंग के साथ नया जीवन प्रारंभ करें। जो कुछ जीवन भोगा है उनको छोड़ दे, जो दुख भोगा है, जो न्यूनताएं भोगी उनको छोड़ दें, क्योंकि आपके शब्दों में आपने दुख भोगा है, आपके शब्दों में आपने वेदना देखी, अभाव देखा है, मगर आप उतना अभाव नहीं देख पाए जितना कृष्ण ने देखा था, उतना कष्ट आपने नहीं झेल पाए जो राम ने देखा था, बुद्ध ने देखा था और संसार के श्रेष्ठ युग पुरुषों ने देखा था। एक भी युग पुरुष ऐसा नहीं बना जो आराम से पलंग पर लेट के बना हो। जो भी आपने जीवन बिताया वह जीवन आपका मैं वापस लेता हूं, वो जीवन आप मेरे पास छोड़ दें।
आज से मैं आपको नया शिष्य बनाना चाहता हूं, नया निर्माण करना चाहता हूं, नए प्रकार का मनुष्य बनाना चाहता हूं। जो बीत चुका वह बीत चुका। जैसा भी आपने बिताया आपके हाथ में था, आपके पिता के हाथ में था, वह आप अपने आप में यहां इसी स्थान पर छोड़ दें। आज से मैं एक नए मानव का निर्माण कर रहा हूं, इन दिनों के अंदर एक नए शिष्य का निर्माण कर रहा हूं, आपके अंदर नई चेतना दे रहा हूं, आपके अंदर नया भाव दे रहा हूं और आप में स्फुलिंग दे रहा हूं, प्रकाश दे रहा हूं, अंगारे की तरह बनाना चाहता हूं, बना रहा हूं कि जो अपने आप में दम ठोक करके इस विश्व के सामने, समाज के सामने खड़ा हो सके, अपना नाम और गुरु का नाम और सिद्धाश्रम का नाम और जीवनता का नाम, कृष्ण और चैतन्य का नाम उत्पन्न कर सके, ऐसा मैं बनाना चाहता हूं। सिद्धाश्रम की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। वास्तव में आप मेरे सामने हैं, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होती है। और जीवन में 24 घंटों में प्रसन्नता तो रहती है, आनंद और मस्ती रहती है, तृप्ति और पूर्णता रहती है। विशेष क्षण वो होते हैं जब शिष्य मेरे सामने होते हैं। वे मेरी आत्मा है, प्राण है, धड़कन है, मेरी चेतना है, मेरा हाथ और पैर है और रक्त के कण कण अगर कोई शरीर में कोई रक्त निकाल के देखे तो आपकी मूर्ति उसमें नजर आएगी। ये गारंटी है, ये चैलेंज स्पष्ट है। इतना प्यार तो शायद माँ बाप से भी आपको नहीं मिला होगा, इतना प्यार तो आपकी पत्नी और पति से भी नहीं मिला होगा, इतना प्यार तो आपके समाज कुटुंब से नहीं मिला होगा। उससे भी ज्यादा प्यार मैं आपको करता हूं। आप कभी सीने को चीर करके देखें तो आप उसमें बैठे नजर आएंगे। और ऐसा ही मैं आपसे भी चाहता हूं कि आपके शरीर में मल मूत्र रक्त थूक मज्जा लार आज से नहीं रही, बहुत साल तक रह गई। उसके प्रत्येक कण कण में रक्त के छोटे से अणु परमाणु में भी गुरु स्थापित हों, गुरु का प्रत्येक क्षण उसमें स्थापित हो। आपके चेहरे पर गुरु का चेहरा हो, आपकी आंखों में गुरु की आंखें हो, आपके हाथ में गुरु के हाथ हो, आपके पैरों में गुरु के पैर हो, आपके शरीर में पूर्ण रूप से गुरु स्थापित हों। ऐसा स्थापन करके ही आपको नए निर्माण में अग्रसर कर सकता हूं और मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ ऐसा करूंगा ही। कोई विधाता इसको नहीं रोक सकती, ये निश्चित है। उन 3 दिनों में भी एक दिन तो जो मृत्यु लोक का था वह बीत गया, आपने बिता दिया। अब दिन रह गए 2, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के दिन। कल जो भी पाताल में सैकड़ों खनिज पदार्थ, सोना चांदी तांबा लोहा और जो कुछ है वह सब आपको प्रदान करना पड़ेगा, दूंगा। और परसों पूर्ण रूप से स्वर्ग आपके हाथों में सौंप दूंगा, जहां समस्त देवता ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर हैं। और शाम को जहां सिद्धाश्रम, और इस समय तो 3 दिनों में सैकड़ों सन्यासी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं वह ज्ञान की चेतना को देना चाहता हूँ, आपकी आंखों पर वह तेज बढ़ना चाहता हूँ जिसको कुंडली जागरण कहते हैं। वे 10 महाविद्याएं सिद्ध कराना चाहता हूं जिसके माध्यम से एक आदमी उछल करके पूर्ण युग पुरुष बन सकता है। और आप में क्षमता है, आप में उतनी चेतना है, आप घटिया नहीं है, कमजोर नहीं है। आप दूसरों के सामने बोलते हुए सुखचाते हैं। ऊंचे से ऊंचा सन्यासी, तांत्रिक, योगी, ऊंचे से ऊंचा विद्वान भी आपसे आंख से आंख नहीं मिला सकता, ये गारंटी है, आप देख लें। और तब हो सकता है जब आपकी आवाज में धार हो, आपके शब्दों में तलवार की धार हो, सामने वाले को काट सके, आपकी आंखों में तेज और है और आपकी दूसरों को आंख में डाल करके बता सकें कि आप क्या हैं। जब आप दूसरों को चैलेंज देके बात कर सकते हैं तब आप में वो ज्योति पैदा होगी। वह सब भाव आप में है, मगर उसके ऐसे अंगारे पर एक राख पड़ी हुई है और राख को हटाने की जरूरत है, फूंक लगाने की जरूरत है। तब उसमें से निकला हुआ एक अंगारा आप हैं, एक सूर्य आप हैं, एक तेजस्विता आप हैं। और इसीलिए इन 3 दिनों में, कल और परसों में, अद्वितीय रूप से प्रत्येक क्षण, एक क्षण भी बिना गुरु को नहीं कटे, एक शब्द भी बिना गुरु के उच्चरित नहीं हो, एक दिवस भी उनके साथ अलग नहीं हो, और आंख में आंसू निकले रहें, तृप्ति रहें, उनके चरणों को भिगोते रहें और मेरे हृदय में आप स्थापित हों। जहां मैं झांकूं तो आपका पूरा का पूरा बिंब, कृष्ण ने तो अपना ब्रह्मांड दिखाया था सीना चीर करके, और मैं जब सीना चीरूं तो आप दिखाई दें, पूरे बैठे हुए शिष्य दिखाई दें, ऐसा चाहता हूं।